सिर साहब, आज के शो में हम दुनिया की चौथी आलमी ताकत की बात करेंगे, जो शायद ताकत के जोर में कुछ सिग्नल्स पिक नहीं कर पा रही। हालांकि अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी भारत को जितनी नाकामियां सफारती सतह पर हुई हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। मिशन आइसोलेट पाकिस्तान, उसकी नाकामी की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें जैसे ही ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो जो फायर भारत ने किए थे पाकिस्तान की तरफ वो उल्टे पड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर के हमने देखा, उसके जवाब में जो हमने ऑपरेशन किया, उसके बाद भारत में जो खामोशी हुई और उन्हें जंग रोकना पड़ी। और बात के वो कह रहे हैं अब भी वो कंटिन्यू है ऑपरेशन सिंदूर। फिर फैटफ में ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश की गई, उसके लिए लॉबिंग की गई, उसके लिए भी कोशिशें भारत की नाकाम हुई। फिर आईएमएफ से जो किस्त का इजरा था उसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। आपने कहा था कि वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगा और वैसा ही हुआ। वर्ल्ड बैंक के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात करके उनको भी बाकायदा ब्रीफ किया गया, लेकिन उन्होंने भी बाय नहीं किया इंडिया का मौक़िफ़। और अब जो आलमी खबरों का हिस्सा बन रहा है वो मामला है एससीओ का और इंडस वाटर ट्रीटी के मामले पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला, जिसको इंडिया ने बाय करने से इनकार कर दिया। वो अदालत के वजूद से ही इनकारी है, उस पर आपका तबसरा लूंगी। लेकिन एससीओ एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें जितने रुकन ममालिक थे उन्होंने इंडिया का मौक़िफ़ बाय करने से इनकार किया, और राजनाथ सिंह ने वहाँ जितनी कोशिश की स्पीच में पाकिस्तान को रगेदने की, उतना ही अवॉइड किया मेंबर ममालिक ने उनके मौक़िफ़ को उसकी जॉइंट स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने से। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि बलूचिस्तान में जो टेररिज्म है पाकिस्तान में, खुसूसन बलूचिस्तान में, उसमें जो इंडियन हाथ है वो ड्राफ्ट का हिस्सा, स्टेटमेंट का हिस्सा था, तो मुसवदे पर उन्होंने साइन करने से इनकार करते हुए वॉकआउट कर दिया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि वो जो सिफारती मिशन इंडिया की तरफ से शशि थरूर साहब के साथ रवाना किए गए, उन्होंने क्या एफर्ट्स की? वो तो रशिया तक गए और रशिया यहाँ भी मेंबर है, चाइना भी यहाँ मेंबर है। डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स की समझ इंडिया को क्यों नहीं आ रही और वो एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे हैं कोर्स करेक्शन के बजाय कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाली की तरफ चले जाए? आयशा, ऐसे है कि वो गलतियां टैक्टिकल नहीं कर रहे, उनसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती हो चुकी है। उन्हें नजर नहीं आ रहा नरेंद्र मोदी को और उनके साथियों को कि दुनिया आगे कैसे फर्क होने जा रही है, कैसे बंटने जा रही है। इस वक्त अमेरिका डिक्लाइन में है, वेस्टर्न अलायंसेस टूट रहे हैं आपस के दरमियान, नेटो कमजोर हो चुका है, नेटो की यूनिटी खत्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। यूरोपियन यूनियन जो है, यूके उसमें से छोड़ के निकल गया। तो ये जो सारा पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एक नया निजाम बनाया था लेड बाय अमेरिका, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, इरोड हो रहा है। अब इंडिया जो है, दिलचस्प बात यह है कि जब ये अरूज पे था ये निजाम, तो उस वक्त इंडिया का जो मौकफ था स्ट्रेटेजिक, वो था नॉन अलाइनमेंट के ईस्ट ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। ये उसके दरमियान में इन्होंने एक नॉन अलाइन ब्लॉक बनाया था, जिसमें सिर्फ इंडिया नहीं था, उसमें और भी बहुत से इंपॉर्टेंट मुल्क थे। उसके अंदर यूगोस्लाविया था टीटो का, उसके अंदर इंडोनेशिया था सुकार्नो का, एंड सो ऑन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, और नासर का इजिप्ट था। तो दिस वर द नॉन अलाइंड नेशंस। ये सरवाइव कर सकते थे इन अ नॉन अलाइंड एनवायरनमेंट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। उस वक्त चाइना की राइज इतनी नहीं हुई थी, सिर्फ एक रशिया था इस तरफ, और रशिया की जो कम्युनिज्म थी वो अंडर क्राइसिस थी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। तो उस सिलसिले में ये नॉन अलाइंड वाले जो थे, इनकी एक अहमियत बनती जा रही थी, जिसमें नेहरू लेड इंडिया। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान ने वो बिल्कुल कूद गया था वेस्ट की तरफ, और इंडिया जो था वो नॉन अलाइंड रहा। उसने वेस्ट के साथ भी तजारत की और ईस्ट के साथ भी हथियार लिए और दोनों को बैलेंस किया। अब बट अकेला नहीं था, और भी साथ थे, तो एक पावरफुल ब्लॉक था। अब जो नया दौर आया है, इसमें तब्दीलियां आ रही हैं बहुत, और इंडिया वाले जो हैं उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कहाँ जाके किनारा करना है, कहाँ बैठना है जाके, क्योंकि यूगोस्लाविया भी फारग हो चुका, इजिप्ट भी फारग हो चुका, इंडोनेशिया भी फारग हो चुका, सो अब नॉन अलाइंड ब्लॉक रहा नहीं। नाउ यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वन ब्लॉक और द अदर ब्लॉक। मगर इंडिया की जो सियासत है उसकी रूलिंग क्लास की, वो अभी भी समझती है कि हम नॉन अलाइंड में हैं। हम रूस के साथ भी फुटसी खेल रहे हैं,
प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और उधर अमेरिका के साथ भी अब हम करना चाहते हैं। अच्छा, मगर उनको समझ नहीं आ रही कि अब ये नहीं चलेगा ऐसे। यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वन ब्लॉक और पार्ट ऑफ द अदर ब्लॉक। अब ईस्ट वेस्ट वाले ब्लॉक नहीं रहे, अब नॉर्थ साउथ वाले ब्लॉक्स बन गए, नॉर्थ एंड साउथ। और साउथ की जो लीडरशिप है वो इट इज अ जॉइंट लीडरशिप राइट नाउ, चाइना एंड रशिया। अच्छा, हो ये रहा है कि साउथ के सारे ब्लॉक जो ममालिक हैं, दे आर ज्वाइनिंग दिस ब्लॉक। टर्की इधर आ गया है जी। डोंट फॉरगेट, टर्की वाज अ बिग अमेरिकन बेस। टर्की के अंदर अमेरिका के बेसिस थे अगेंस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स मिसाइल्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन। जी। टर्की जो है वो हट गया वहां से, वो साउथ का हिस्सा बन गया है। इसी तरीके के साथ ईरान जो है वो पहले अमेरिकन बेस था, वो अब साउथ का हिस्सा बन गया है। चाइना जो है वो अकेला था, अब वो सबको मिलके देर ऑल ज्वाइनिंग हैंड्स टुगेदर। और भी लोग ममालिक जो हैं वो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, साउथ के लोग। इंडिया बीच में फंस गया है, उसको समझ नहीं आ रही कि हमने जाना कहाँ है। और जो अपनी रीजन थी साउथ एशिया, उसके अंदर एक जमाने में सार्क बनाया था जिसकी लीडरशिप इंडिया के पास थी। इंडिया ने वो भी गवा दिए, क्योंकि इंडिया के जो सार्क के नेशंस हैं वो सारे साउथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इंडिया ग्लोबली भी आइसोलेट हो चुका है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही जाना कहाँ है। कोई भी उनको ट्रस्ट नहीं करता, ना नॉर्थ वाले ट्रस्ट करते हैं ना साउथ वाले, क्योंकि अभी वो ईस्ट वेस्ट वाले सोच में है इंडिया। और इस तरफ रीजन के अंदर भी उसकी जो हेजेमोनिक एम्बिशंस थी वो अब नहीं चल रही। सो अब चाइना हैज बिकम द रीजनल लीडर, और चाइना की हेजेमोनिक पॉलिसीज नहीं है, इंडिया की हेजेमोनिक पॉलिसीज थी। इंडिया मिलिटरिज्म और अपना फिजिकल पावर और इकोनॉमिक पावर के जरिए डोमिनेट करना चाह रहा था सबको, वेरस चाइना जो है वो अपना मिलिट्री पावर के जरिए नहीं डोमिनेट करना चाह रहा, वो तजारत के जरिए। और साउथ का जो सारा एजेंडा है वो है डेवलपमेंट, लोगों की बेहतरी। और जो नॉर्थ का एजेंडा है वो मिलिटरिज्म है, इस इंपीरियलिज्म। तो अब इंडिया इज अंडर नरेंद्र मोदी, इंडिया डजंट नो वेयर टू गो। और इसलिए इंडिया अपनी रीजन में भी महरूम हो चुका है, लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द रीजन। और साउथ के अंदर उसको कुछ नोबडी इज रेडी टू सपोर्ट इट। ये जो एससीओ की आप बात कर रहे हैं, दिस इज द हेड ऑफ द साउथ जी, चाइना के अंदर। चाइना इज लीडिंग दिस, और डे बाय डे मोर एंड मोर नेशंस, ये 5 नेशंस के साथ शुरू हुआ था और अब 12 हो गए, और पता नहीं और कितने हो जाएंगे इसमें। इसी तरीके के साथ वो जो एक बना था ब्रिक्स जी, ब्राजील, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, कनाडा। अच्छा, ब्रिक्स को भी इलाज किया जा रहा है, और ब्रिक्स के अंदर भी साउथ वाले लोग जो है अंदर जा रहे हैं उसके अंदर जी। चाइना, रशिया, दे ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स, ईरान। तो इंडिया जो है वो अब ब्रिक्स के अंदर भी इट विल ओनली रिमेन वन मेंबर रादर देन वन ऑफ 4 और 5। उस तरफ इंडिया ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिए टू पुट अप एन एंटी चाइना फ्रंट जी। अगर वो एंटी चाइना फ्रंट तो रीजन के अंदर ही कर सकता है ना, मगर रीजन जो है वो इंडिया के साथ नहीं है, तो वो एंटी चाइना फ्रंट कैसे बनाएगा यहाँ? So India is failing on all these areas because India has missed the bus on strategic thinking. Okay. Or Iran, for example, is very, very good. Iran ने already अपने सारे जो alliances and moved towards Russia, China and Turkey. ठीक. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान is also in a difficult situation, by the way. पाकिस्तान भी इस वक्त 2 कश्तियों में बैठा हुआ है, एक तरफ नॉर्थ के साथ तजारत कर रहा है और दूसरी तरफ हथियार और मॉरल सपोर्ट और लेजिटिमेसी का सपोर्ट साउथ से ले रहा है, बिकॉज वेस्ट उसको ट्रस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो पाकिस्तान के लिए भी डिफिकल्टीज है, मगर पाकिस्तान ने एटलीस्ट बेहतर तरीके से इसको इन इश्यूज को कन्फ्रंट कर रहा है, हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आपका सवाल का जवाब ये है कि साउथ वाले तो सपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया को, बिकॉज दे रियलाइज कि इंडिया तो चला गया उधर और वो चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर महाज बनाना चाह रहा है और साउथ को लीड कर रहा है चाइना इस वक्त, नॉट रशिया। चाइना इज लीडिंग द साउथ। तो इसलिए साउथ तो इंडिया को ट्रस्ट नहीं करेगा। और आपने देख ही लिया ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का कैसा रोल रहा है। सो इसलिए ईरान भी अब नाराज है इंडिया के साथ। इंडिया अपनी तरफ से नाराजगी इजहार कर रहा है टर्की के खिलाफ और ईरान के खिलाफ एंड सो ऑन, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया ये पहलगाम इशू के ऊपर। मगर इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो अब जाएगा तो जाए और जाए कहाँ।
इसलिए उनने सारी जो थी उनके अंडे उन्होंने अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की बास्केट के अंदर रख दिए थे। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रांजैक्शनल आदमी है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं सोचता, वो अपना सोच रहा है, वो ट्रांजैक्शंस की तरफ सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो किस तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस करे विद रशिया, विद ईरान, विद पाकिस्तान। ये वो उसको इस चीज की पड़ी हुई है। वो नॉर्थ साउथ नहीं अभी देख रहा, उसको सिर्फ नॉर्थ साउथ में चाइना ही नजर आता है, उसको सारा साउथ नजर नहीं आता। और चाइना के साथ भी वो तजारत करना चाहता है, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता। तो इसलिए I think this is the reason why India is being rebuffed everywhere. And India ने साउथ का हिस्सा नहीं बना और नॉर्थ का हिस्सा बन नहीं सकता, बिकॉज रीजन के अंदर इंडिया को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इंडिया हैज नो प्रेडोमिनेंट रोल टू प्ले इन दिस रीजन। यहाँ तो होता ना इस रीजन का हेड होता है इस रीजन का, तो फिर वो लोगों को साथ लेके चलता, तो इसकी अहमियत भी होती। अब इंडिया ने जिस तरीके से इसकी मिलिट्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, वो तो फेल हो गए। तो अमेरिका 10 दफा सोचता होगा कि यार ये इंडिया तो नाइदर हियर नॉर देयर, हमें क्या फर्क पड़ता है कि इसकी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके तो कोई दोस्त ही नहीं है, इसके तो हथियार ही नहीं है, इसको तो लड़ना नहीं आता, तो ये चाइना के साथ हमारा क्या साथ देगा? ये तो फिर दगाबाजी कर जाएगा, पलट जाएगा। बैठा तो हुआ कॉर्ड के अंदर, मगर एक्चुअली वी कांट ट्रस्ट इंडिया कि हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। सो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, एंड इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता इट विल वेकन अप टू दिस फैक्ट कि वो जमाने खत्म हो गए हैं, ये अब नहीं खेल सकता पुरानी गेम। एक तरफ अमेरिका के साथ चाइना के खिलाफ एक बहास खोल के बैठा हो, और दूसरी तरफ ये तवक्को करे कि साउथ वाले भी उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं। इसीलिए एससीओ में जो कुछ हुआ है मे हैव कम एज अ शॉक टू इंडिया, मगर इनको पहला शॉक तो यही मिला था ना कि पहलगाम के ऊपर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब ये दूसरा शॉक मिला कि एससीओ में भी इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब तीसरा शॉक भी इनको मिलेगा ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स के अंदर भी भाग जाएंगे लोग, इनको नहीं सपोर्ट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन इंडियन रूलिंग क्लास की हो रही है। वो अभी भी समझते हैं कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं और न्यूट्रल है, हम ग्रेट पावर है। इंडिया ग्रेट पावर नहीं है। ग्रेट पावर अमेरिका है और ग्रेट पावर चाइना है, और एक सेमी ग्रेट पावर जो है वो रशिया है। इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर। वो चौथी उसकी इकोनॉमी, जापान फॉर एग्जांपल, जापान की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जर्मनी की इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट दे आर नॉट ग्रेट पावर्स। इसी तरीके के साथ इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर। इंडिया ने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हम ग्रेट पावर है। वो सारी मिडिल क्लास वहां की यही समझती है कि जी अब जब हम हैं तो क्या गम है। ऐसी बात नहीं है। और ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं इंडिया पाकिस्तान में, इसमें एक्सपोज हो गया, बोथ मिलिटरीली एंड ऑल्सो डिप्लोमेटिकली। ठीक। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर।